हाय गुड मॉर्निंग। हे गाइस, आज हम जाने वाले हैं हाकोने। आपको मैं आज का वेदर दिखाता हूँ एंड इट्स सो ब्यूटीफुल। यू कैन सी लिटरली एवरीथिंग इज़ ग्रीन और हल्की हल्की बारिश हुई है अभी। सो आई गेस बहुत मज़ा आने वाला है। हम लोग जस्ट अभी सो के उठे एंड इट्स ऑलरेडी 9:30 AM। टारगेट था कि 9:30 तक हम लोग निकल जाएं, बट क्योंकि हम लोग लेट सोए थे तो दैट वाज नॉट पॉसिबल। ये घूम रहे हैं हमारे शूरवीर। सुबह 9 बजे निकलना था अपने को। बस रेडी हो रहे हैं। चलो। हाँ, हम लोग सब 9 बजे से पहले उठे हैं। आप उठे हो 9:05। ठीक है, जिसको निकलना है, जिसको गाड़ी चलानी है, वो 9:05 पे उठ रहा है, बोल रहे 9 बजे निकल जाते हैं। ठीक है, हम लोग कवर करेंगे दिन में कैसे भी करके। चलो। हेलो। तो आज का व्लॉग थोड़ा अलग होने वाला है क्योंकि ये सिर्फ एक पर्सनल व्लॉग नहीं बल्कि एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी है उन सभी के लिए जो अपनी कार से हाकोने जाना चाहते हैं। वैसे तो आप ट्रेन से भी यहाँ पहुँच सकते हो जो आपको शिनजुकू से मिलेगी, लेकिन अगर आपको मैक्सिमम स्पॉट्स कवर करने हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप कार से जाओ। काफ़ी रिसर्च के बाद मैंने ये प्लान बनाया था कि हम हाकोने को 2 दिन में कवर करेंगे। डे 1 में हम निकलेंगे अपने घर से तोमेई एक्सप्रेस वे लेके और एक यूनी डायरेक्शनल फ्लो में पूरे स्पॉट्स कवर करेंगे ताकि मैक्सिमम स्पॉट्स भी कवर हो जाएं और बार बार किसी एक स्पॉट पे वापस भी आना पड़े। सबसे पहले हम जाएंगे यामाजाके चाया, वहाँ से हाकोने श्राइन, फिर लेक आशी से क्रूज लेके पहुँचेंगे तोगेंदाई स्टेशन और उसके बाद फेमस पीस तोरी गेट पे फ़ोटो खिंचवा के हम अपने होटल पहुँच के रेस्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, इस रूट में आपको ध्यान से देखना क्योंकि ये भी आपके काम आएगा अगर आप हाकोने प्लान कर रहे हो तो। क्या खा रही हो? दिखाना। लिया कि नहीं? तो आज की हमारी जर्नी में हमारा पहला स्टॉप होने वाला है यामाजाके चाया। सच बोलूं तो इस जर्नी को प्लान करने के पहले मुझे नहीं पता था कि ये क्या चीज़ है, बट जब रिसर्च किया तो पता चला ये हाकोने में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस है। तो देखो 1600s में जब लोग क्योतो से टोक्यो जाते थे तो उन्हें एक माउंटेन क्रॉस करना पड़ता था और जाने के लिए सिर्फ एक रोड थी, तोकाइदो रोड, जो कि बहुत ज़्यादा स्टीप थी और इसकी डेप्थ कुछ 846 मीटर तक थी। तो लोगों को इतना चढ़ना पड़ता था। यहाँ पे आने में लोग बीच में ही कोलैप्स हो जाते थे। इस चीज़ को देखते हुए लोगों ने यहाँ पे कई छोटी दुकानें खोल दी रेस्ट करने के लिए और इन दुकानों में सर्व होती थी यामाजाके। ये एक ड्रिंक होता है जो कि राइस और कोजी से बनाया जाता है। इसमें कोई शुगर नहीं होती, ये नेचुरली स्वीट होता है। जैसे हम खीर खाते हैं सेम उतनी ही एनर्जी मिलती है। जब ये दुकानें खुली थी कई टी हाउसेस थे यहाँ पे, बट अब सिर्फ एक बची है और ये जो एक बची है ये 300 साल से एक ही फैमिली चला रही है। एक ही फैमिली की 13th जनरेशन, मतलब ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर सब ने ये दुकान संभाली है। हम लोगों ने ऑर्डर किया है यामाजाके एंड अब मैं इसको टेस्ट करने वाला हूँ कैसा लगता है। अच्छा है, जैसे हमारे यहाँ पे हम काइंड ऑफ खीर पीते हैं ना वैसा है। और अगर बात करें पुराने रास्ते की, जो कि तोकाइदो का पुराना रास्ता था, वो बिल्कुल इसके पास में ही है। लोग वहाँ से चलते हुए आते थे, यहाँ यामाजाके पीते थे, रेस्ट करते थे और फिर आगे बढ़ते थे। तो जब भी आप लोग हाकोने जाओ प्लीज़ इस जगह ज़रूर जाना क्योंकि ये सिर्फ एक चाय की दुकान नहीं है, ये 300 साल की एक लिविंग हिस्ट्री है।
अभी भी सेम फैमिली चला रही है, अभी भी सेम तरीके से सर्व करती है और अभी भी वही सेम टेस्ट प्रिजर्व करके रखा है। खैर, ये शानदार एक्सपीरियंस लेकर हम पहुंचे हमारी सेकंड लोकेशन पर, जिसका नाम है हाकोने श्राइन। तो पार्किंग यहाँ पर मिल जाएगी आसानी से आपको बहुत, बस आओ और पार्क कर दो अपनी गाड़ी। फिर वॉक करना पड़ता है, पर वो भी सिर्फ 10 मिनट का है, पर जो एक्सपीरियंस मिलेगा वो बहुत इंटरेस्टिंग है। ये श्राइन को स्टैब्लिश किया था मानगान शोनिन ने। पुरानी लोक कथाएं और यहाँ रहने वाले लोगों की बात माने तो मानगान ने एक भयानक ड्रैगन को, जो लेक आशी को टेरराइज कर रहा था, उसे पकड़ा, हराया और उसे शांत किया था और उसे ट्रांसफॉर्म करा एक प्रोटेक्टर स्पिरिट में, जिसका नाम कुजुर्यू था। इस श्राइन को बहुत रीजनल इंपॉर्टेंस मिला जब तोकाइदो रोड फेमस हो गया। जैसा कि मैंने अभी बताया, ये मेन रूट था क्योतो और टोक्यो को कनेक्ट करने के लिए। काउंटलेस ट्रैवलर्स रोज आते थे, तो समुराई फैमिलीज ने इस श्राइन को एक्टिवली सपोर्ट किया ताकि सेफ पैसेज मिल सके उन हजारों ट्रैवलर्स को। आज भी श्राइन अपना कल्चरल सिग्निफिकेंस मेंटेन करती है। इसका आइकॉनिक तोरी ऑफ पीस गेट, जो डायरेक्टली लेक आशी के पानी में खड़ा हुआ है, और एडजेसेंट कुजुर्यू श्राइन जहां हम अभी जा रहे हैं, ये मैच मेकिंग के लिए फेमस है। ये दोनों मिलके इसे एक मेजर अट्रैक्शन बनाते हैं टूरिस्ट के लिए। आज भी इस श्राइन पे 20 लाख से ज़्यादा लोग हर साल आते हैं। ये जो लटके हुए वुडन कार्ड्स आप देख रहे हैं ना, इन्हें एमा कहते हैं। इनके बारे में एक पुरानी ट्रेडिशन है। पुराने ज़माने में जब लोग श्राइन में प्रेयर करने आते थे तो लाइव हॉर्सेस भगवान को ऑफर करते थे, क्योंकि बिलीफ ये था कि हॉर्सेस भगवान के व्हीकल होते हैं। पर हॉर्स बहुत एक्सपेंसिव था, हर कोई डेडिकेट नहीं कर सकता था। तो नारा पीरियड यानी सन 700 में लोगों ने वुडन प्लेक्स बनाए हॉर्सेस की पिक्चर्स के साथ, और उस पे अपना विश लिख दिया करते थे। आने वाले सालों में इनके डिज़ाइंस बदलने लगे। अब सिर्फ हॉर्सेस नहीं, फॉक्सेस, एनिमल्स और दूसरे अलग अलग भगवान भी इन वुडन प्लेक्स पे बना दिए जाते थे। आज भी ये ट्रेडिशन जापान में हर जगह सेम है। लोग 500,000 येन का वुडन कार्ड खरीदते हैं, अपनी विश लिखते हैं और श्राइन में ऐसे ही लटका देते हैं। श्राइन के प्रीस्ट रेगुलरली इन सबको रिचुअली बर्न करते हैं। बिलीफ ये है कि उनके जला दिए जाने से लिखी हुई विश भगवान तक पहुंच जाती है। ओवर सेंचुरीज मिलियंस ऑफ पीपल ने अपनी विशेस, जैसे कोई खास एग्जाम पास करना, अच्छी लव लाइफ, अच्छा हेल्थ या फिर पीस के लिए ये एमा कार्ड्स डेडिकेट किए हैं। तो अब बारी है हाकोने के थर्ड स्पॉट पर जाने की। इसलिए यहाँ पर आप अपनी कार छोड़ के वॉक करते हुए जाइए सीधा लेक आशी के मोतो हाकोने पोर्ट पर, जो यहाँ से सिर्फ 10 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर है, क्योंकि वहीं पर तो है हमारी थर्ड लोकेशन, द फेमस पायरेट शिप ऑफ लेक आशी। 3人で大人3人3人と赤ちゃん小学生からいただきますじゃあ大人3人ですねはいइकोनॉमी में जाना है कि फर्स्ट क्लास में? इकोनॉमी में पीछे बैठने के लिए मिलेगा यहाँ पे बस, और फर्स्ट क्लास में आगे का पार्ट मिलेगा। 1700 2500 या फर्स्ट क्लास ファーストクラスではいでは3名様で7500円ですはいビザでお願いします3名ファーストクラスのチケットとこちらのリストバンドを乗るときに係員に見せてくださいで55分発10分前の45分までに隣の B ファーストクラスゲートへお越しくださいありがとうございますहम लोगों ने ली है फर्स्ट क्लास की टिकट, और क्योंकि हम लोग एक ही बार आए हैं तो मैं सोच रहा हूँ कि अच्छे से एक्सपीरियंस करना चाहिए इसको। Okay, see you in the ship next. तो फाइनली हमारा पायरेट शिप आ चुका है एंड वी आर गोइंग टू बोर्ड दिस
वेरी सून। और वो आप देख रहे हैं वो वाला तोरी गेट, जस्ट वो वाले तोरी गेट पे अगर आपको दिख रहा है मैं जहाँ दिखा रहा हूँ, तो हम थोड़ी देर में यहाँ से आने के बाद वहाँ वापस जाएंगे क्योंकि हमारी कार वहाँ पार्क्ड है, यानी हाकोने श्राइन पर। एंड देन we'll take some photos there because that is usually crowded and वहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है for taking photos. This is Ira. Ira, do you want to sit in the ship? Are you excited? Can you show your belt? Belt, Ira? Yes. Also has a belt. Here we are going in the ship. So please wait. तो हम लोग ऊपर जा रहे हैं और देखते हैं ऊपर। So that is how first class treats you. आप यहाँ पे आराम कर सकते हैं। बस इसी तरह नेचर के कुछ बहुत ही सुंदर नज़ारों को हमेशा के लिए अपनी मेमोरी में डाल के हम पहुंच गए हमारे दिन की 4th लोकेशन, जहां से वापसी के लिए हमें बस मिलना थी, तोगेंदाई स्टेशन। ये जो आप केबल कार्स देख रहे हैं ये क्या हैं, कहाँ जाती हैं और क्या हमने इन कार्स को कवर किया, ये आपको डे 2 के नेक्स्ट व्लॉग में देखने को लिए मिलेगा। एनीवेज, यहाँ से बस पकड़ के हम जाने वाले हैं हाकोने श्राइन, जहाँ हमारी कार पार्क्ड है और उसके ठीक नीचे पीस ऑफ तोरी। जहाँ देखने को मिली एज एक्सपेक्टेड एक लंबी लाइन। टाइम भी मेंशन है। खैर 1 घंटे के लंबे वेट के बाद हमने वो आइकॉनिक फोटोज खींच ली, लेकिन तब तक हमारे पैर, आत्मा और पेट जवाब दे चुका था। पैर इसलिए क्योंकि वो और चल नहीं सकते थे, आत्मा इसलिए क्योंकि वो तृप्त हो चुकी थी और पेट इसलिए क्योंकि वो भूखा था। तो फाइनली हमारा आज का साइट सीइंग कंप्लीट होता है, मतलब हम लोगों ने आज 3 या 4 स्पॉट्स कवर करें हैं। अब हम जा रहे हैं डायरेक्टली श्राइन पे। वील पिक अप आवर व्हीकल and then we'll go directly to the hotel. We'll check in, and because Ira is not feeling well, we'll take care of her right now. And let me tell you, we're going to have a check-in, so let me see you there. Bye. तो अब बची बातें, जैसे कि हमारा होटल कैसा था, हमारा स्टे कैसा था, हमने खाना कहाँ खाया, हमने कैसे रेस्ट किया और नेक्स्ट डे 2 हमारा कैसा निकला हाकोने में, इसकी बात करते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।